ये जर्मनी का शहर कोलोन था जहां 2006 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की रौनकें अरूज पर थीं। इस वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों और तमाशाइयों की जिस्मानी तस्कीन के लिए दुनिया भर से हर रंग, उम्र, नस्ल और जिस्मानी तनासुब वाली लड़कियां लाई गईं। इन लड़कियों की कुल तादाद 40,000 के करीब बताई जाती है। इन समगल शुदा जिस्म फरोश लड़कियों से कोलोन शहर के बीचों बीच एक 12 मंजिला कोहबा खाना या जिस्म फरोशी का अड्डा, जिसे अंग्रेजी में ब्रूथल कहा जाता है, आबाद किया गया, जिसका नाम पाश्चा रखा गया। इस कोहबा खाने का शानदार इफ्तिताह वर्ल्ड कप के आगाज वाले दिन 9 जून 2006 को किया गया। इस जिस्म फरोशी के प्लाजे में दुनिया भर के ममालिक से 120 जिस्म फरोश औरतें लाकर बड़े बड़े शीशों वाले हॉल में सजाई गईं। यह सिर्फ एक शहर के एक अड्डे की बात है, जबकि पूरे मुल्क में 40,000 समगल शुदा औरतों से जर्मनी का हर वो शहर आबाद किया गया जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक 32 टीमें हिस्सा लेने जा रही थी। पाश्चा ने अपने इस कोहबा खाने पर उन तमाम टीमों के ममालिक के परचम भी लगा रखे थे और उसके साथ साथ दीगर औरतों के हमरा एक हजाब वाली खातून का पोस्टर भी लगाया हुआ था। उसके खिलाफ एक दिन 30 के करीब मुसलमान नौजवान एहतजाज करते हुए आए, जिनसे खौफजदा होकर इंतजामिया ने सऊदी अरब और ईरान के झंडों को सियाह कर दिया, क्योंकि उन पर कलमा तैयबा और अल्लाह का नाम लिखा था, और साथ ही हजाब वाली औरत का पोस्टर भी उतार दिया। जर्मनी में फुटबॉल के खिलाड़ियों और तमाशाइयों के लिए इतने बड़े पैमाने पर जिस्म फरोश औरतों की स्मगलिंग का खसूसी एहतमाम एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी दुनिया को हला कर रख दिया था। महज़ब कहलाने वाली मगरबी दुनिया कैसे अपनी ऐश पसंदी और जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए दुनिया भर की औरतों को बुलाकर एक माह के लिए बाजार हुस्न सजाती है, ये तो आपने सुन लिया। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में खेलों के आलमी मुकाबलों और जिस्म फरोशी के बाजारों के ताल्लुक पर लातादाद जो इल्मी तहकीकात शुरू हुई, उनके नताइज ने दुनिया को एक मरतबा फिर परेशान कर रख दिया। अमरीका के यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का ने इस पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अमेरिका की एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई, जिसका उन्वान था जर्मनी वर्ल्ड कप के जिस्म फरोशी के अड्डे, 40,000 औरतें और बच्चे इंसानी स्मगलिंग की वजह से इस्तेहसाल के खतरे में। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के मैगजीन में 2008 में एनी मेरी टावेला ने जर्मनी के इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जिनसी स्मगलिंग को बुनियाद बनाकर इसका जायजा लिया। इस रिपोर्ट में यह खौफनाक इंकशाफ किया गया कि यूरोप के 5 ममालिक ऐसे हैं जहां सारा साल दुनिया भर से औरतें जिस्म फरोशी के लिए स्मगल करके लाई जाती हैं। सिर्फ 1990 में 3 लाख कम उम्र बच्चियां यूरोप के ममालिक में जिस्म फरोशी के लिए दीगर इलाकों से लाई गईं। इसी रिपोर्ट ने बताया कि जर्मनी में हर साल औसतन 1000 लड़कियां जिस्मानी तस्कीन के लिए लाई जाती हैं। जर्मनी में जिस्म फरोशी के कारोबार से सालाना 19 अरब डॉलर की आमदन होती है। जर्मनी के इस वर्ल्ड कप में 39,000 औरतों की आमद की खबर ने दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन उसके बावजूद 2008 में चीन ओलंपिक और 2010 में जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ, मगर इन दोनों मुकाबलों में भी वैसे ही बाजार सजे और जिस्म फरोशी हुई। कतर में 2022 के वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। इस आलमी मार्के के लिए यूं तो तैयारियां कई साल से जारी थी और लाताद प्लाजे और होटल तामीर हो रहे थे, लेकिन कतर के हुक्मरानों ने जिस तरह 57 इस्लामी ममालिक में एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से अपनी शनाख्त को मनवाया है और जिस तरह इस आलमी मुकाबले को शराब और शबाब से पाक किया है, इसकी मिसाल इस्लामी दुनिया में नहीं मिलती। पड़ोस में ही दुबई है, जिसमें अगर ऐसी कोई तकरीब ना भी हो तो भी वहां आपको हर सामान ऐश मुयस्सर आएगा। इसके बिल्कुल बरअक्स कतर में फुटबॉल के इस टूर्नामेंट में पहला अहम हुक्मनामा 13 अप्रैल 2022 को सिक्योरिटी के सरबराह अब्दुल्ला अल नसरी ने उस वक्त जारी किया जब उसे कहा गया कि स्टेडियम में एक स्टैंड हम जिन्स परस्तों के लिए भी मखसूस किया जाए और वहां उनका परचम भी लहराया जाए। अल नसरी ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर इंग्लैंड की मशहूर टीम 3 लायंस ने बाइकआउट का ऐलान किया, जिस पर कतर की हुकूमत ने जवाब दिया कि आपने अगर हम जिन्स परस्ती का प्रचार करना है तो इस माशरे में जाकर करें जहां ये काबिल कबूल है। आप कतर में ऐसा करके पूरे माशरे की तौहीन नहीं कर सकते। टूर्नामेंट के आगाज तक फीफा के मुंतजमीन और कतर की हुकूमत के दरमियान बहस चलती रही कि वर्ल्ड कप के दौरान शराब की खरीदो फरोख्त हो सकती है, लेकिन कतर की हुकूमत ने ऐन आगाज से एक दिन पहले ये फैसला किया कि टूर्नामेंट के दौरान जो मशरूबात भी बेचे जाएंगे उनमें अल्कोहल नहीं होगी। ये खबर उस वक्त नशर हुई जब हजारों शायकीन अपनी परवाज़ों के जरिए कतर पहुंच चुके थे। फीफा के मुंतजमीन ने कतर की हुकूमत के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। कतर हुकूमत ने इनसे सिर्फ इतना ही कहा कि क्या तुम दुनिया के किसी मुल्क में खिलाड़ियों को कोई ऐसी हरकत करने की इजाज़त दोगे जो उनके कल्चर में सबसे नापसंदीदा समझी जाती हो। फीफा ने जवाब दिया नहीं, तो कतरी हुकाम ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ शराब और जिस्म फरोशी दोनों नापसंदीदा तरीन हैं, हम इनकी इजाज़त कैसे दे सकते हैं। और इसके बाद हालात इस तरह से तब्दील हुए कि आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी कि
انتہائی کم وقت کے دوران کہ جب فیفا ورلڈ کپ کو شروع ہوئے ابھی زیادہ دن بھی نہیں گزرے ہیں، تقریباً 558 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ خبر دی آسٹریلین مسلم نامی ایک ویب سائٹ نے بھی دی ہے۔ یہ ہے وہ کام جو قطر نے کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو اقدامات اس نے اٹھائے ہیں اس کے فوائد آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ بھی اس وقت قطر کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔